जी, वेलकम बैक। दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करती हूँ। सुबह बखैर वाइब के साथ मैं अल्लाह करे कि आपकी सुबह बखैर हो, आपकी सुबह बहुत अच्छी तरीके से गुजरे, ताकि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। ये हमेशा मेरी ब्रेक पे जाते वक्त भी और ब्रेक से आते वक्त भी आप लोगों के लिए भी दुआ होती है, बल्कि आप लोगों के लिए या सबके लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा दिन अच्छा गुजारे। क्योंकि जब हमारा दिन सुकून से गुजरता है और अच्छा दिन गुजरता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है कि जब हम रात में सोते हैं तो एक सुकून की नींद लेकर के हम उठते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। और देखें, टेंशन और परेशानियां तो आने जाने वाली चीज़ हैं, क्यों प्रोफेसर ज़हरा? बिल्कुल यकीन। हर इंसान के साथ टेंशन है, हर इंसान के साथ परेशानी है, जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे हमें अच्छी तरह से निकलने का हुक्म आया कि अगर आप परेशान हों और रंजीदा खातिर हों या किसी मुश्किल में गिरफ्तार हों, तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि आप पढ़ा करते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु, और परेशानी से और फिक्र से तफक्कुरात से आप कॉल है कि आपसे और जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वो लाइन ड्रॉप हो गई है, आप फिर से कॉल कर सकती हैं ताकि अगर आपको कोई बात करनी है तो आप करें। जी प्रोफेसर ज़हरा। तो जिंदगी तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है कि जहाँ पर आने वाले दिनों की परेशानी है और जो गुजर गया, अब हमें हाल की फिक्र करने का हुक्म है, लेकिन हम अपने मुस्तकबिल की ज्यादा फिक्र किया करते हैं। हाँ। कल क्या होगा, यानी छोटी सी मिसाल की कल क्या पकाएंगे, क्या होगा, क्या ये ज्यादा। अब शाम की फिक्र, शाम में क्या पकेगा। हाँ। तो जिसने अभी दिया है वो शाम को भी देने पर कादिर। बिल्कुल। तो उसकी फिक्र हमें नहीं करनी, हमें अपनी इस वक्त की फिक्र करनी है कि ये वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, फिर लौट कर नहीं आएगा। तो अगर इस वक्त की हम कदर कर लेंगे, आइंदा वक्त की खुद ब खुद कदर हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि जुम्मतुल विदा हमें किस तरह से गुजारना चाहिए, लेकिन उससे पहले कॉल है, कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जिया बात कर रही हैं आप? बिल्कुल जी। मैं कह रहा था आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं और मेरी वालिदा सब लोग देखते हैं प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आप कौन बात कर रहे हैं? काशिफ बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी? जी, बेसिक काशिफ। काशिफ बात कर रहे थे, तो मुझे कंट्रोल रूम से कम आवाज आ रही है। जी, काशिफ बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। अच्छा जी काशिफ, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि रमजान का महीना ज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं इस चीज को कहूँगा कि अगर हम हर दिन जो भी नीडी लोग हैं उन लोगों का इफ्तार के लिए अगर हर कोई एक को ही दे, तो आई थिंक कोई इश्यूज ही ना आए, ना इतने वेलफेयर में जो लोग प्रॉब्लम में होते हैं कि नहीं कर पाते रोजा। हाँ। और प्रॉब्लम में होते हैं बेचारे, नहीं कर सकते, कपड़े खरीद नहीं सकते, अगर एक को हम करके दें तो आई थिंक कोई इश्यूज ही ना हो। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल, बल्कि काशिफ मैं तो ये कहूंगी कि हमें सिर्फ रमजान में नहीं, अगर हम रोजाना जो हम रोजे के उसमें जो हम थोड़ा बहुत निकालते हैं, अगर हम ये रोजाना निकाल दें तो मेरे ख्याल से कोई भी भूखा नहीं रहेगा हमारे यहाँ। एग्जैक्टली। ठीक है। और कोई बात करना चाह रहे हैं काशिफ? मैं आपसे उनसे पूछना चाहता हूँ जो आपने गेस्ट बुलाए हुए हैं कि अगर कोई भी मतलब एसिडिटी होती है ना, अम्मी को काफी प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की। हाँ जी। तो कोई कुरानी आयत ऐसी हो जो हो इवन ये कि जो ऑयली और फ्राइड चीज से डाइजेशन इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि टैबलेट्स तो आपको पता है जैसे एक वक्ती तौर पर होता है, लेकिन अगर कोई कुरानी आयत हो या कुछ हो। आप रूहानी उसमें पूछ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच काशिफ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को शो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ये बात भी मुझे अच्छी लगती है कि वही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह भी जो कॉल आई उन्होंने भी एक अच्छी बात की, कभी काशिफ भी आए तो उन्होंने एक इतनी खूबसूरत बात की, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि देखें, ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी की फाइनेंशियली तौर पे मदद करें, हम किसी से अच्छी बात करके और उसको अच्छी समझ दे के भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई आपसे मदद मांगेगा या परेशान बैठा होगा तो हम लोग उससे दूर होते कि यार ये कहीं मुझसे पैसे ना मांगे। तो हर चीज़ फाइनेंशियली तौर पे नहीं की जाती। आप किसी को खाना दे करके भी उसकी मदद कर सकते हैं, आप किसी को कपड़ा दे करके भी उसकी मदद कर सकते हैं, और साथ साथ आप किसी से अच्छी बात करके उसको अच्छा मशवरा दे के भी आप बहुत कुछ उसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि वही वाली बात है, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की किसी इंसान के ऊपर कि अगर उसको अकल दी है, समझ दी है, जो कि हर एक को नहीं दी गई होती, तो फिर अगर आपके पास ये चीज़ है तो प्लीज़ अपना टैलेंट यूज़ करके दूसरों को अच्छे मशवरे दे दिया करें। अच्छी बात कहना भी सदका जारी है। बिल्कुल। और देखिए आंटी, अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उससे दूसरे बंदे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अभी जैसे अभी काशिफ ने एक बात की, उनसे पहले वाले कॉलर ने जो बात की, तो उससे हम सबको फ़ायदा हो रहा है ना। बात यही है ना कि
यहाँ पर आने का मकसद ये है कि वो बात जो एक अकेले को सुना रहे हैं वो हजारों में जाके सुनी जा रही है। और तबलीग का ज्यादा ये है कि आप अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से रोकें। हाँ, अच्छा उन्होंने पूछा वो एसिडिटी जी, तो उसके लिए सबसे प्यारा जो हुक्म ये है कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाए, अपने सामने से खाना खाया जाए, हाथ बढ़ा के आगे ना किया जाए, और उसके बाद में जो खाने की दुआ है वो पढ़ ली जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमें, और खुराक को अगर देखें इन चीजों से हमें एसिडिटी हो रही है वो चीजें हम छोड़ दिया करें, ये भी एक तरीका होता है खाने का। और फिर ये कहा कि एक हिस्सा आप मैदे को आराम दें, थोड़ा सा आप छोड़ दें, या दोनी वाले की आप भूख छोड़ दें, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अफजल हुआ करती। बिल्कुल बिल्कुल, इससे तेजाबियत से बच जाता है, एसिडिटी से बच जाता है इंसान। हाँ, और लाइटर डाइट लें, अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लाइटर डाइट की तरफ जाएं, और अच्छा भी है अगर हम लाइटर डाइट ले रहे हैं तो उसका हमें ही फायदा है। हम जो, और रमजानों में नॉर्मली लोगों को बहुत हो जाती है इस चीज की प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है, फिर मैं आऊंगी जुम्मतुल विदा के ऊपर कि हमें किस तरह से गुजारना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मतुल विदा मुबारक आपको। कैसी है? एडवांस में ईद मुबारक भी। हाँ, ईद मुबारक, लेकिन ईद पे तो आपसे मिलेंगे ना, ऐसी क्या बात है? पता नहीं मिले नहीं मिले वही बात होती है ना। क्यों नहीं मिलेंगे? ईद वाले दिन नहीं मिलेंगे तो फायदा क्या हुआ फिर इतने दिन शोज करने का? इतना आप लोग से ईद वाले दिन तो जरूर मिलने आऊंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह। मैंने कभी, आप मुझे बताएं, मैंने कभी छुट्टी की है? नहीं, मेरा बच्चा नहीं किया। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और जिंदगी दे, खुशियां दे, ऐसी हंसती मुस्कुराती रहो हमारा हर पल हर साथ। चाहे जितनी भी बीमार पड़ जाती हूँ, लेकिन आप लोगों से इतना प्यारा रिश्ता बना हुआ है मेरा, अपने व्यूअर्स से इतना प्यारा रिश्ता बना हुआ है कि मैं छुट्टी नहीं कर पा रही होती। अरे मोहब्बत है चंदा, कहते हैं ना, मौजूद भी तो हम लोग भी कुछ भी हो कहीं भी हो जरूर याद रखते हैं किसी आवाज को, और कहते ना तो मोहब्बत दिए वही मोहब्बत पाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फिजा साहब। अच्छा, क्या कहेंगी जुम्मे के हवाले से? हमारे साथ प्रोफेसर ज़हरा भी मौजूद है, उनसे कोई बात करनी हो आपको? तुमको तो सलाम कहना चाहूंगी, क्योंकि वो बस एक दिन के लिए आता है, बाद टीवी पे चला जाता है, लेकिन आज का दिन इतना खूबसूरत था कि मैं बगैर उसके रह नहीं सकी। मैंने कहा पूरी टीम को और आपको इतनी दुआएं की बरकतों के, कितना रमजान आ रहा है और अब ये जा रहा है, इतने दिल वो हो रहा है कि अल्लाह ताला ये महीना हमारे लिए बरकतों का, और उसका महीना ये आखिरी जो कितना अच्छा हम सब के लिए बरकतें और खुशियां लेके आया, आपके सबके लिए। बिल्कुल, चलें, थैंक यू सो मच फरजाना साहब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखा, और हमेशा आप दुआएं देती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रोफेसर ज़हरा, मुझे बताइए कि हमें जुम्मतुल विदा कैसे गुजारना चाहिए? तो जुमे की फजीलत, और फिर वो रमज़ान का जुमा हो, हाँ, तो बहुत ही बाबरकत है। और जैसा कि मैंने बताया कि हज़रत अली का मतलब करीम अलविदाई जुमे के बारे में इरशाद फरमाया कि ज़ोहर और असर के दरमियान में अगर कोई बंदा क़ज़ा उम्री पढ़ लेता है या एक क़ज़ा नमाज पढ़ लेता है, एक वक्त की क़ज़ा नमाज पढ़ लेता है, तो गोया उसने ज़मीन भर के सोना खैरात कर दिया। इतना अफजल है आज के दिन के लिए। अगर आपने कोई भी अपनी क़ज़ा नमाज पढ़ी जी, ज़ोहर और असर के दरमियान में। अच्छा जी, अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? शब्बीर बात कर रहा हूँ। बस यही कहना था कि आप बहुत प्यारी हैं, बाकी चैनल में कुछ नहीं है। सही है? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बात करना चाह रहे हैं आप? ठीक है जी, वो जी, तो जब जुम्मतुल विदा आता है और ये मालूम होता है कि रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसके बाद रमज़ान में ये जुमा हमें नहीं मिलेगा, तो उसका खुसूसी एहतमाम यही है कि जिस तरह से हम जुमे की तैयारी कर रहे होते हैं, अव्वल वक्त में सारे काम कर लिए जाएं, और जितनी कुरान की ज़्यादा तिलावत की जाए उसका अजर और सवाब अपनी जगह है, और मखसूस सूरतें भी पढ़ने का हुक्म आया, सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म आया। हाँ। और जब मैं ये वाक़यात बयान कर रही थी अंबिया अलैहिस्सलाम के, तो दरमियान में मुझे याद था कि मैं ये असहाब कहफ का ज़रूर वाक़या बयान करूँगी। हाँ, तो वो रह गया था, और आज मेरा दिल चाहता है कि दो चीज़ें जो मैं जहन में थी मेरे, कि मैं ज़रूर अपने सुनने वालों को ये बताऊंगी कि असहाब कहफ कौन थे और इनके साथ में क्या वाक़या हुआ था। जरूर चाहूंगी कि आप सुनाएं। तो जुमे की फजीलत में कि आप ये सूरत की ज़रूर तिलावत करें, सूरह कहफ की ज़रूर तिलावत करें, हर जुमे के जुमे जी। सूरह कहफ में बयान किया गया कि कुछ असहाब हैं जो अल्लाह से लौ लगा लेते हैं, लेकिन बादशाह जो है बहुत जालिम और जाबिर है, उन्हें इबादत का वक्त नहीं देता। अच्छा। तो अपने अकेले तौर पे सोचते हैं कि हम बादशाह की मुलाजमत को क्यों ना छोड़ दें और अल्लाह की मुस्तकिल गुलामी में चले जाएं। हाँ। चाहिए। दरमियान में मुझे ये बात याद आ गई कि हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं। बज़ाहिर तो हम आज़ाद नजर आते हैं,
لیکن در حقیقت ہم غلام ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں سلانے والا نہیں سلاتا ہم نہیں سو سکتے. صحیح بات ہے. اس کے نیند لانے سے ہمیں نیند آتی ہے، اس کے اٹھانے سے ہم اٹھ جایا کرتے ہیں، تو یہ آزاد نہیں ہوا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اب تو جائیں گے اور جا کے سو جائیں گے، لیکن اس میں آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اور ہم اٹھنا چاہتے ہیں اور نہیں اٹھ پاتے جب تک کا اس کا حکم نہیں ہوتا. جی ہاں بالکل. اس کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سانس تم اپنی مرضی سے نہیں لے رہے، یہ سانس جو چل رہی ہے تو ہمارے حکم سے چل رہی. یہ دماغ جو آپ کا کام کر رہا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. تو جب سارے اختیارات اس رب اعلیٰ کے پاس میں ہیں تو ہم اس کے غلام ہوئے، اور ہمیں غلاموں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. یعنی اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب ہمارا آقا ہماری سانسوں کی ڈور کو کھینچ لے اور یہ ڈور ٹوٹ جائے. تو اصحاب کہف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا اپنے اپنے طور پہ کہ ہم بادشاہ کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں اور رب کی غلامی میں چلے جاتے ہیں. ایک شخص نکلا اور اس کے بعد میں وہ جا کر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہیں بادشاہ کو خبر نہ مل جائے کہ میں نکل چکا ہوں. اسی طرح سے دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، اور یہ سب ایک مقام پہ جمع ہوتے رہے اور ڈرتے رہے ایک دوسرے سے کہ اگر ہم نے اپنے دل کی بات بتائی تو کہیں بادشاہ سے شکایت نہ ہو جائے کہ ہم راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. لیکن آخر انسان مجبور ہے، جب تک دل کی بات کہتا نہیں اسے سکون نہیں آیا کرتا. ایک نے دوسرے سے حل پوچھا اور دوسرے نے آخر کہا کہ اگر نہ بتاؤ تو میں بتاتا ہوں کہ میں اس ملازمت سے پریشان ہوں، مجھے میرے رب کی عبادت کا موقع نہیں مل رہا. اور آج ہم نے اپنے اوقات ایسے کر لیے کہ واقعی میں ہم اس رب کا اتنا شکر ادا نہیں کر پا رہے جیسا کہ کرنے کا حکم آیا. صحیح بات ہے. آخر انہوں نے کہا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی آیا جس کا نام قطمیر لکھا ہے قرآن مجید میں، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور کتے کی عادت ہے بھونکنا. تو یہ اصحاب اسے پتھر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہاں ہمارے پیچھے آگے، یہ شور مچائے گا اور لوگوں کو اطلاع مل جائے گی کہ ہم بھاگے ہوئے لوگ. اصحاب کہف یہ کہتے ہیں کتے کو پتھر مارے تو اس کتے کو رب نے زبان عطا فرمائی. اچھا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ مارو، مجھے اپنے ساتھ رہنے دو. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری عادت میں بھونکنا شامل ہے، ہم تمہیں ساتھ میں رکھیں گے، مگر تم تو بھونکو گے، اور جب بھونکو گے تو لوگوں کو اطلاع مل جائے گی کہ یہاں کوئی ہے، کسی کو دیکھ کے بھونکا کرتا ہے. تو اس کتے نے یہ التجا کی کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں بھونکوں گا نہیں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. یہ اصحاب کہف ایک غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، تھکے ہوئے جسم ہے اور سو گئے اور نیند آ گئی. عرصہ دراز گزر گیا، اصحاب سوتے کے سوتے ہی رہے. حکومتیں بدل گئیں، بادشاہ بدل گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا عرصہ یہ سوئے. قرآن مجید واقعہ لکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا کہ ان اصحاب پر روشنی نہ ڈالنا، ان کی نیند نہ خراب ہو جائے. یعنی کہ یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں، قادر مطلق. کہتے ہیں سورج دائیں سے بائیں سے نکل رہا ہے مگر ان پر روشنی نہیں ڈال رہا کہ کہیں اللہ کے نیک بندوں کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھیں تو اس میں واقعہ درج ہے کہ کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے نکل رہا ہے مگر ان اصحاب کی. اور جب یہ بیدار ہوئے اور جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو وہ بھوکا ہوا کرتا ہے. ہم کھا کر سوتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو بھوکے. الحمدللہ آج تک بھوکے سوئے نہیں، کبھی اس رب کا شکر ادا نہیں. بھوکے اٹھے ضرور ہیں لیکن ہم بھوکے کبھی سوئے نہیں. اس کا احسان عظیم دے کر جتاتا نہیں اور کسی کو بتاتا نہیں. ایک ایک بات اگر رب کی سوچ لی جائے نا تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کہ جب اصحاب کہف اٹھے اور انہیں بھوک لگ رہی ہے، انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک شخص سے کہا کہ جاؤ بازار سے جاؤ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آ جاؤ. اور جب وہ مخصوص سکہ لے کر باورچی کے پاس پہنچا، اس باورچی نے دیکھا یہ تو اس زمانے کی، تو یقیناً یہ چور ہے یا ڈاکو ہے جنہوں نے یہ رقم دریافت کر لی ہے، خزانہ ہاتھ لگا ہے. جا کے اطلاع کر دی اور لوگ آ گئے انہیں گرفتار کرنے کے لیے. اب یہ بڑے حیران ہے، پریشان ہے کہ معاملہ کیا ہوا، اور واپس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جب میں گیا تو اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ چلو ہم دوبارہ سو جاتے ہیں. اچھا. اس مشکل سے تو بچ جائیں گے، اور وہ سوئے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ جسے چاہے جس حال میں رکھے. بالکل. ہمیں پر ایک بریک لینا ہے ہمیں، پھر اس کے بعد اس قصے کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ ابھی آگے اور بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے. ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہیں. صبح بخیر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتی ہوں.